अभी आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, इसमें एक लड़की एक लड़के के सरेआम तमाचे मार रही है और लड़का चुपचाप खड़ा हुआ है, लड़का कुछ बोल नहीं पा रहा है यहाँ पर। अब ये तो नहीं मैं जानता कि लड़की की क्या मजबूरी है, लेकिन खास तौर पर ये चीज़ देखी गई है कि अगर हमारे समाज में पुरुषों की आज की डेट में जो स्थिति है ना, वो बहुत ही दयनीय है। मतलब एक समय हुआ करता था और आज भी मैं मानता हूँ कि कुछ गाँव में आप ऐसी जगह देखेंगे कि जहाँ पर महिलाओं पर अत्याचार किए जाते हैं, महिलाओं के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस होता है। लेकिन अगर मैं शहरों की बात करूं तो 90% केसेस आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें पुरुष के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, पुरुष पर डोमेस्टिक वायलेंस किया जाता है, उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है, उनके साथ चीटिंग की जाती है और उसके बाद भी वो खामोश रहते हैं। और जो ये वीडियो चल रहा है ना यहाँ पर, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई बंद कमरे का वीडियो है, ये मतलब वहां से पब्लिक गुजर रही है, देख रही है और लड़का चुपचाप पिट रहा है। मतलब आप सोच सकते हो अगर यही केस को अगर हम उल्टा करते हैं, यहाँ पर अगर लड़का एक लड़की के तमाचा भी मार देता, सिर्फ एक चाटा भी मार देता, तो यहाँ पर कितने सारे लोग उसके खिलाफ आकर खड़े हो जाते। मतलब जो पब्लिक है वो तो उसे पीटती ही, लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया पर उसकी कितनी थूथू होती, उसके परिवार की कितनी थूथू होती, कानूनी रूप से उसे कितना प्रताड़ित किया जाता है, ये हम मतलब सोच भी नहीं सकते, वो कल्पना से ही परे है। लेकिन वहीं पर लड़की की अगर हम बात करें तो लड़की जो मर्जी कर सकती है। एक तो जितने भी नेताओं का भाषण सुनेंगे उसमें हमेशा औरतों की सुरक्षा की बात की जाती है, आदमियों की सुरक्षा की किसी को परवाह नहीं है। अगर एक लड़की बोल दे कि ये लड़का मुझे छेड़ रहा था, उसने मुझे आंख मारी थी, तो 10 लोग उस पर चढ़ जाएंगे। लेकिन अगर लड़का बोल दे कि लड़की ने मेरे साथ बदतमीजी की है, तो कोई इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। एक तरफ तो हम करते हैं बात बराबरी की कि पुरुष और महिला एक समान, और दूसरी तरफ हम महिलाओं को कहीं ना कहीं कमजोर दिखा रहे हैं। क्योंकि अगर हम महिलाओं के लिए लेडीज सीट आरक्षित कर रहे हैं तो इससे क्या पता चलता है कि लेडीज कमजोर है। या तो आप वहां पर लिखो प्रेग्नेंट, जैसे विकलांग लिखा रहता है, वृद्ध लिखा रहता है, लेकिन ऐसा तो नहीं हम देखते। और यही हमारी समाज का कानून व्यवस्था का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है और इसी वजह से क्राइम रेट दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है। क्योंकि जो रूल आदमियों के लिए बना है वही औरतों के लिए बनना चाहिए। मैं मानता हूं कि अगर किसी ने रेप किया है तो उसे सरेआम फांसी दो, मैं तो कहता हूं बिल्कुल उसे फांसी मिलनी चाहिए, उसमें समय लगना ही नहीं चाहिए, तत्काल फैसला होना चाहिए। लेकिन अगर वहीं कोई लड़की झूठा आरोप लगा रही है, झूठे केस में फंसा रही है, तो उसे भी उतनी कड़ी सजा मिलनी चाहिए, तब हमारे समाज में सुधार आ सकेगा। और एक और मैं आपको यहाँ पर बात बताना चाहूंगा, जिन औरतों के लिए कानून बनाए गए हैं, वास्तविकता ये है कि वो औरतें तो कभी भी इनका लाभ ले ही नहीं पाती। लाभ लेता कौन है? जिन औरतों को इस कानून की आवश्यकता ही नहीं है, जो इंडिपेंडेंट है, जो पढ़ी लिखी है। सबसे ज्यादा एलिमनी के केस डालती कौन है? वही डालती हैं। डोरी के केस कौन डालेंगी? वही डालेंगी। जिनका बाहर बॉयफ्रेंड होगा, जो चीटिंग कर रही है अपने हस्बैंड के साथ, लेकिन उसके बाद भी वही लड़कियां सबसे ज्यादा ये दिखाती हैं कि देखो मेरा हस्बैंड मुझे रोज मारता है, पीटता है, मेरे साथ बदतमीजी करता है, उसके परिवार वाले मेरे साथ ऐसा करते हैं। तो ये झूठे जो केस हैं दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं हमारे समाज में, और इसे रोकने का सिर्फ एक ही काम हो सकता है कि हमें अपने कानून में बहुत बड़े बदलाव की आवश्यकता है। लेकिन ना तो नेता इसमें कुछ करते हैं, ना पॉलिटिशियन कुछ करते हैं, ना ही संसद में कभी इन चीज़ों की आवाज़ उठाई जाती, क्योंकि सबको वोट से मतलब है औरतों के। लगता है पुरुषों का वोट तो जैसे फ्री है, पुरुष कर क्या लेंगे। तो इस देश में सबसे ज़्यादा जो आज की डेट में मैं मानता हूँ कमज़ोर पक्ष है वो है पुरुष का। बाकी आप लोगों का इस बारे में क्या है मानना, कमेंट करके जरूर बताइए। जय जिनेंद्र।